हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिस क्लास वी विल स्टडी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का जियोग्राफी बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और ऐसा मुझे ही नहीं सारे बच्चों को लगना चाहिए। बस ज़रूरत है थोड़ी सी इसको ध्यान दे करके और मज़े से पढ़ने की। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इंडिया साइज एंड लोकेशन, बहुत ही इजी चैप्टर है और यदि मैं इसको चाहूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के क्लास में बदल सकता हूँ। लेकिन अगर कंटेंट आपको मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास में मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि इतनी लंबी क्लास लेने की ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज, लोकेशन, क्या पोजीशन है इंडिया का वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में। इंडियाज लोकेशन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जो कि कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इसकी जानकारी पहले से होगी। चूँकि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है। टू द साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड टू द साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड इन अरबियन सी इज लोकेटेड। हमारे कंट्री के साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। अगर इंडिया की साइज के बारे में बात की जाए तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लगभग 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करता है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया से बड़े 6 देश हैं, जिनके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में चर्चा करेंगे। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर और कोस्टल लेंथ जो है इंडिया का वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें बोथ द आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड दोनों का लैंड बाउंड्री इंक्लूडेड है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में लाई करता है और इंडिया एशिया का बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हेमीस्फीयर क्या होता है। तो जो इस स्फीयर का अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं यहाँ से ऐसे, तो ऊपर का जो पार्ट है
ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे का पार्ट है वो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो इमेजिनरी लाइन जो इधर से इधर जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे जो लाइनें आई हुई हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके किसी भी प्लेस का लोकेशन पता कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इंडिया से बड़े कौन कौन से देश हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश रसिया है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब इंडिया। लेकिन यहाँ पे यूएसए और चाइना को लेकर के कन्फ्यूजन है। अक्सर बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि यूएसए बड़ा है कि चाइना बड़ा है। फिलहाल एक रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड यूएसए 4th पोजीशन पे है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लोकेशन है बिल्कुल सेंटर में है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया का, लोकेटेड इन साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और इंडिया जैसा कि हम जानते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में लोकेटेड है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड वेस्ट एशियन कंट्री। इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशन में, जिससे क्या होता है कि इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और वेस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड करने में बहुत हेल्प होती है। इट्स लोकेशन हेल्प इंडियन टू ट्रेड विद द वर्ल्ड। India's trade with the world have continued through the ages, but the land route is much older than sea routes. जो इंडिया का ट्रेड है वर्ल्ड से, वो लैंड रूट से जो ट्रेड पहले हुआ करती थी वो सी रूट से बहुत पुरानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन 1498 वास्को डी गामा जो है से केप ऑफ गुड होप होते हुए फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। और उसके बाद से इस रास्ते की खोज होने के बाद जो यूरोपियन ट्रेडर हैं समुद्री रास्ते का यूज करके इंडिया आने लगे। लेकिन उससे पहले जो लैंड रूट है जो कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट जम्मू और कश्मीर के पासेस के द्वारा जो लैंड रूट हुआ करती थी उसे ट्रेड हुआ करता था। These routes helped Indian to exchange the idea of महाभारत, रामायण, उपनिषद and the story of पंचतंत्र to the world। इसी रूट से होकर के जो आइडिया है महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का, वो हमारे कंट्री से वेस्टर्न कंट्री में जाया करते थे। और जो वेस्टर्न कंट्री में जो ग्रीक स्कल्पचर हुआ करता था एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो स्कल्पचर हैं, ग्रीक स्कल्पचर हैं, और जो मीनार वगैरह का जो स्टाइल है वो सब वेस्ट एशिया से हमारे कंट्री में इसी रूट से होकर के आया करते थे। अगर हमें इंडियाज़ की नेबर की बात करें तो इंडियाज़ के जो नेबर्स कंट्री हैं वो नॉर्थ में हो गया पाकिस्तान, और पीओके में हमारे इंडिया से बॉर्डर सधा करता है अफ़गानिस्तान, जो कि वो भी नॉर्थ में है। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री की अगर बात करें तो नॉर्थ में आपका चाइना, तिब्बत आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, यहाँ पे भूटान हो जाएगा जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है। और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और ये म्यांमार जो कि हमारे कंट्री के ईस्ट में है।
India's neighbor. India occupies an important strategic position in South Asia. It has 28 states and 8 union territory. इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि मैं करंट डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। पुराने बुक में आपको 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शायद 8 ना मिले। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, जैसा कि पिछले हम स्लाइड में देखे थे कि जो इंडिया है उस 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री साझा करता है। पहला पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका हो गया ये जो सारा एरिया है आपका तिब्बत यानी कि चाइना से साझा करता है। यहाँ पे हो गया नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश, जिसमें जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया का बांग्लादेश के साथ साझा होती है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार है। साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी इज 2 आइलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। और इंडिया के साउथ में जो 2 नेबर कंट्री हैं जो कि बिल्कुल इंडियन ओशन में लाई करते हैं, आइलैंड कंट्री हैं, वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ पे आप इंडियाज के जो स्टेट्स हैं उसको इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो श्रीलंका और जो मालदीव है यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका हो गया लक्षद्वीप आइलैंड जो साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है इंडियन ओशन में, और इस पार्ट को हम बोलते हैं अरबियन सी। और यहाँ पे आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट में है, और इस पार्ट को बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल। चूँकि दोनों ये जो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी है ये इंडियन ओशन के पार्ट है, लेकिन इंडियन ओशन को जो है इंडिया 2 पार्ट में बांट दिया। आप ये देख सकते हैं कि लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद जो इंडिया है वो टेपर होना शुरू हो जाता है, यानी कि तिकोन होना शुरू हो जाता है, और इंडियन ओशन को 2 पार्ट में बांटता है, एक इधर अरबियन सी और एक इधर बे ऑफ बंगाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टडी ऑनेस्टली। ये लाइन मुझे लिखना पड़ा चूँकि जो अगर आप ऑनेस्टली स्टडी नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।